जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी लगन की सीरीज में। जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि तीसरे भाव में बैठे हों तो इसका क्या फल होता है। ऐसा जातक समाज में नेतागिरी करने की कोशिश करता है, ऐसा जातक समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, किसी प्रकार से पॉलिटिकल पर्सन बनने की कोशिश करता है, हर चीज की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की कोशिश करता है और सब कुछ यही कहता है, मुझे फॉलो करते रहो, आप चिंता ना करो, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। लेकिन अगर वो बंदा जेन्युइन हुआ, यानी ऐसा जातक यदि जेन्युइन होगा तो समस्या का समाधान करेगा। और अगर उसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग किसी प्रकार से दूषित हो रहा होगा तो ऐसा जातक सिर्फ समय की खराबी अपनी भी करता है और अपने से जुड़े लोगों की भी करता है। ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं इनके ऊपर जब किसी प्रकार की अशुभता आ जाए या जातक अपने आप को ना समझ करके दूसरों को समझने की गलतियां कर बैठे और अपने एलिमेंट्स को ना समझे तो ऐसे जातक को जीवन भर असंतुलन की स्थिति में जूझना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ये संसार एक हवन कुंड है, यज्ञशाला है और हर व्यक्ति उसके अंदर अपने अपने बदले की, यानी जो उसका कर्म है वो उसकी आहुति अपने कर्म करके डालता है। यदि वो अपने कर्म की आहुति ना दे करके वो दूसरे के कर्मों को करने की कोशिश करता है तो वो इस संसार के जो नियम निर्धारित हैं वो उनके खिलाफ जाता है, जिसकी वजह से वो स्वयं भी दूषित होता है और दूसरों को भी उसी के कारण परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग हो तो कहीं ना कहीं से राहु देव भी अपना शुभ प्रभाव रोक देते हैं यदि इन दोनों का योग अच्छा ना हो। मंगल देव भी अपना अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि सूर्य शनि के योग में हमारी पूज्य लाल किताब में कहा गया है कि मंगल बद हो जाया करते हैं, जिसके कारण क्या क्या तकलीफें होती हैं वो मैं आपको अगली कभी वीडियो में बता दूंगा और इस वीडियो के साथ उसको भी टैग करने की कोशिश करूंगा। तो अब जान लेते हैं और क्या फल इससे खराब हो सकता है। इस योग के अंदर शुक्र की खराबी आ जाया करती है और जब शुक्र की खराबी आ जाती है तो ऐसे जातक का धन बाहरी लोगों पर खर्च होता रहता है, इधर उधर की चीजों में खर्च होता रहता है। इसीलिए ऐसे जातक को अपने सूर्य शनि के उपाय मंगल, राहु और शुक्र को देख करके ही करने चाहिए। ऐसे में कोई उपाय इस युति का नहीं दे सकता। हाँ, सावधानियां जरूर दे सकता हूं जिसके कारण ये ग्रह और ज्यादा जातक को परेशानी ना दे। सबसे पहले तो घर की जो साउथ ईस्ट दिशा होती है वहां पर किसी प्रकार का कबाड़ ना हो, पानी का स्थान ना हो, नीले काले रंग का पेंट ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर ये तो सावधानी हो गई, और क्या सावधानी है, ऐसे जातक को शराब, मांस, अंडे का सेवन जिंदगी भर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे जातक को अपने जीवन साथी, पिता, मित्र, रिश्तेदार, समाज सबके साथ एक सीमित समय के अंदर, सीमित स्थिति के अंदर उनसे इंटरेक्शंस करना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं ऐसे इंसान को आगे बढ़ चढ़ करके किसी ऐसे सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहिए जिसके कारण वहां पर अव्यवस्था फैल जाए, वहां पर या उसके जीवन में। और क्या सावधानी है, अगर सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती हो, वैसे तो ऐसे जातक के शरीर में सबसे ज्यादा पेन होता है, बॉडी पेन सबसे ज्यादा ऐसे जातकों को दुखी करता है, तो उसके लिए 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिला करके जाके चढ़ाइए और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाइए। हाँ, और घर के अंदर से जितना भी बिजली के खराब सामान, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, ढोलक, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट गलत दिशा के अंदर लगे हुए हों, उनको हटा देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, घर के अंदर मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी जरूर लगाएं, लेकिन सही दिशा के अंदर लगाने से आपको समस्या नहीं होती, बल्कि आप उसका फायदा ही उठाते हैं। जैसे
आपको मैं बात बता देता हूँ, जैसे आप हाथ में घड़ी बांधते हैं और अगर आप उस घड़ी को हाथ में ना बांधने के बजाय जेब में रखेंगे तो आपको जब समय देखने की जरूरत पड़ेगी तो बार बार आपको अपनी जेब में हाथ डालना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आपके घर के अंदर गलत नहीं होती, बस उसकी दिशा सही निर्धारित होनी चाहिए आपकी जन्म कुंडली के अनुसार से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र का योग आपको क्या फल देता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रदेव मन है, शीतल है, पानी है, दूध है, यानी लिक्विड है। यदि ऐसा जातक अपनी जो सीमाएं हैं उसके अंदर नहीं रहेगा तो ऐसे जातक को मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे जातक के धन को, ऐसे जातक के समय को, ऐसे जातक की मानसिक भावनाओं को, ऐसे जातक के मन की बातों का दूसरे लोग फायदा लेकर के नुकसान उठा देते हैं। इसीलिए ऐसे जातक को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। और यहाँ पर एक खास बात और, जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का योग हो तो आंखों से संबंधित, जोड़ों से दर्द से संबंधित समस्या या तो स्वयं को हो जाती है या तो घर के अंदर माँ को होने लग जाती है, दादी को होने लग जाती है और कम उम्र में ही घुटनों में समस्या आने लग जाती है। तो इसका उपाय यही करें, घर के अंदर चांदी के बर्तन में गंगा जल, चांदी के बर्तन में ना हो सके तो सामान्य बर्तन के अंदर गंगा जल जरूर स्थापित करें और साउथ ईस्ट में रखने से बचें। क्लियर है? ये उपाय चंद्र शनि के योग वालों को जरूर करना चाहिए। और यदि व्यापार में किसी तरह की समस्या हो, घर के अंदर आर्थिक समस्या बार बार आ जाती हो, तो साबुत लाल रंग की फिटकरी घास वाली जमीन में जाकर के दबाकर आनी चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा, उपाय दिन के समय करना चाहिए और किसी अच्छे कंसल्टेंट, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, अच्छे टैलेंटेड हों, उनको दिखा करके उनकी निगरानी में उपाय करें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जन्म कुंडली के अंदर यानी कि हमारे ज्योतिषीय परंपरा के अंदर जितने भी उपाय दिए हैं, यदि ये आपको ऊंचाई पर ले जा सकते हैं तो गलत समय और गलत ग्रहों की स्थिति और गलत तरीके से उपाय करने पर ये आपको ऊंचाई से नीचे भी लेकर आ सकते हैं। इसीलिए फ्री फंड में अपनी जिंदगी का ऑपरेशन मत कराइए किसी अनटैलेंटेड पर्सन से, मैं यही कहूँगा। बाकी जैसे आपके नसीब में ईश्वर ने आपको सुख देना होगा वो आपको जरूर देगा, लेकिन फिर भी चेतावनी देना या आपको किसी प्रकार से आपको बताना मेरा अपना फर्ज है। अब बढ़ लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर जब शुक्र शनि का योग तीसरे भाव मीन राशि के अंदर हो। ध्यान रखेगा, यहाँ पर शुक्र देव तीसरे भाव में आने के बाद और बलशाली बन जाते हैं और ताकतवर बन जाते हैं और जोश आ जाता है। ऐसे जातक का जीवन साथी हर समस्या में उसका साथ देने वाला होता है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या के अंदर उलझने नहीं देता। शुक्र शनि का योग यहाँ पर उच्च स्थिति के अंदर माना जाता है और ऐसा जातक जोश और ताकत और समझदारी के साथ पूरी तरह से भरा हुआ होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से ऐसा जातक बार बार बचने की कोशिश करता है। बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत स्किलफुल होता है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हर कार्य को पूरी सुंदरता के साथ करने की कोशिश करेगा। और जब शुक्र शनि की युति ऐसी स्थिति में बैठी हो, ऐसे जातक को सुंदर रहना, सुंदर काम करना, सुंदर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपनी सर्विसेज को बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन करके डिलीवर करना, ऐसे जातक का सबसे बड़ा शौक होता है। और जब ये चस्का, ये शौक ऐसे जातक को चढ़ जाए तो आप समझ कर देखिएगा, ऐसा जातक अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई या जो भी उस जातक की जन्म कुंडली के अंदर निर्धारित होगा, बहुत अव्वल दर्जे का ऐसा जातक करता है। सामाजिक संबंध तो उसके बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं। और ऐसा जातक विदेश यात्रा में
अपने कामकाज को लेकर के बार बार भागने की तैयारी में रहता है, बार बार उसके मन में विदेश भागने के प्लान आते रहते हैं। और यही सेम स्थिति बृहस्पति और शनि के योग में भी आ जाती है। अब इसका उपाय क्या करें? सबसे बड़ा, सबसे कीमती, सबसे पूजनीय, सबसे ज्यादा असरदार उपाय यही है, अपने जीवन साथी का हर स्थिति के अंदर सम्मान करें। अपने जीवन साथी का दिल कभी ना दुखाएं। अपने जीवन साथी के मानसिक और आर्थिक सहयोग में हमेशा जो भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे सकें। यदि मेरी बहन कोई ये प्रोग्राम देख रही है तो उनको ये बात समझनी चाहिए, और यदि कोई मेरे भाई या दोस्त या बड़े ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अनुभव के आधार पर ये बात बोल रहा हूँ, जो भी मुझे मिला है पिछले 17-18 साल में वही आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। और यदि कोई गृहस्थी के अंदर समस्या हो, यदि कोई आर्थिक समस्या आ जाती हो तो ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को गौशाला जा करके गायों की सेवा करने मात्र से समस्या का हल मिल सकता है। अब बढ़ लेते हैं, जब जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति हो, मंगल का नाम लेते ही हनुमान जी याद आ गए ना, दोस्त याद आ गए, बहुत बड़ी टीम याद आ गई। वाकई में जिस भी जातक के जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति होती है, ऐसा जातक ऐसी ही टीम अपनी बनाता है। ऐसा जातक हमेशा दूसरों को जांच परख करके ही अपने मित्र की श्रेणी में लेकर आता है। रिसर्च करेगा, ढूंढेगा, देखेगा, समझेगा और पूरा समय देगा, उसके बाद अपनी दोस्त की कैटेगरी के अंदर उसको ऐड करेगा। ऐसे ही किसी ने फोन नंबर दे दिया तो अपने फोन में सेव नहीं करेगा। ध्यान रखेगा, शनि मंगल की युति के कारण ऐसा जातक राहु का बहुत तेज व्यक्ति बन जाता है। हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर शनि मंगल की युति के कारण राहु को बहुत उच्च का बनाया जाता है। तो जन्म कुंडली में जहां भी राहु देव बैठे होंगे, जातक उसी श्रेणी में सबसे ज्यादा ध्यान देगा। और खास बात और बता देता हूं, ऐसे जातक के घर में धन, संपदा और लग्जरियस लाइफ हमेशा भरी रहती है। और ऐसा जातक हमेशा अपने दोस्तों का नेतृत्व करने वाला होता है, अपने दोस्तों को पूरी कमांड देने वाला होता है और उनको एकजुट रखने वाला होता है। मछली है ना, एक दूसरे के पीछे, ये दोस्त के पीछे भागेंगे, दोस्त इनके पीछे भागेंगे, कितना आनंद आता होगा ना ऐसे लोगों को। यदि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अंदर मीन राशि में मंगल और शनि की युति है और जो बातें मैंने आपको बताई ये आपके साथ है और 100% होगी, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर इसका शुभ असर होगा, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी और भी नए व्यूवर्स मेरे प्यारे भाई बहन आएंगे, उनको ये मैसेज मिलेगा कि हाँ, जो बताया है बहुत ठोक बजा के बताया है, बहुत संतुलित बताया है, बहुत बढ़िया बताया है। और जब शनि मंगल की युति आपको अच्छा फल नहीं देती, यानी जब किसी जातक को समस्या देने लग जाती है, साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर शनि मंगल की युति के अंदर आपको और भी समझ लेनी चाहिए, ऐसे जातक को अक्सर बॉडी पेन तो होता ही है, और बॉडी पेन में सबसे ज्यादा ऐसे जातक को यहाँ कंधों में, बाजुओं में, गले में किसी प्रकार का दर्द या किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या लगी रहती है। ध्यान रखेगा, शरीर में किसी प्रकार की चोट का लगना आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि के दुष्प्रभाव को एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसे जातक को हमेशा वाहन बहुत धैर्य से चलाना चाहिए, बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। ऐसे जातक को तेज भागना या तेज गाड़ी चलाना या किसी ऊंचाई पर चढ़ना ऐसे जातक को समस्या दे सकता है। सावधानी रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, आप मेरे बहुत करीब हैं, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अपना इतना कीमती समय दे करके, इसीलिए आप मेरे बहुत कीमती हैं। ऐसी गलतियों से आपको बचना चाहिए। और यदि आपको किसी प्रकार की सेहत की समस्या है तो अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जा करके जरूर दिखा लीजिए, और जो आपको डराए नहीं, आपको सिर्फ हल बताए, तकलीफ का आपको सही सटीक सॉल्यूशन दे सके, ऐसा ही कंसल्टेंट चुनिएगा। अब जन्म कुंडली के अंदर शनि बुध की युति क्या फल देती है ये भी जान लीजिएगा।
यहां पर जब बुध के साथ शनिदेव आकर के बैठे हो तो बहन बेटी बुआओं पर जो अपने से छोटी होंगी उनके ऊपर धन सबसे ज्यादा खर्च होता है। हाँ, जैसे शनि मंगल की युति के अंदर मैंने बताया ना, समय, पैसा, स्थिति सब बहुत तेजी के साथ ऐसा जातक खर्च करता है। ऐसी स्थिति के अंदर बुध के साथ आ जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा जातक सबको अपने साथ जोड़ करके चलने की फिर से कोशिश करता है। किसी को नाराज नहीं करना चाहता, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, सबका प्रिय बनने की कोशिश करता है। और ऐसे जातक के अंदर चुस्ती, चालाकी, बेईमानी, छल कपट, धोखा नहीं होता। अगर शनि बुध की युति आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा फल दे तो ऐसा जातक अपने जो भी आसपास के लोग होंगे उसके लिए एक ही कहावत होगी, जैसे भगवान श्री राम के कुलवंश में कही जाती थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा जातक हमेशा इसी धारणा पर चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि बुध कमिटमेंट होती है, डुअलिटी को खत्म करने का भी यही काम करता है। तो जब जन्म कुंडली के अंदर शनि बुध युति का योग हो और शुभ स्थिति के अंदर हो तो ऐसा जातक अपने वचन का पालन सबसे पहले करता है। आपको एक बात यहाँ पर शनि बुध की युति में और समझ लेनी चाहिए। ऐसे जातक को अपनी वाणी के कारण यदि व्यापार से संबंधित कोई समस्या झेलने को मिले तो ऐसे जातक को 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी मूंग साबुत लेकर के रात को फिटकरी के पानी में भिगो करके सोएं। बहुत थोड़ी सी फिटकरी डालना है, नाम मात्र के लिए, और इसको आप सुबह पार्क में पक्षियों को डाल करके आइए। व्यापार से संबंधित बहन बेटियों की तरफ से यदि कोई बहुत गहरी समस्या आ रही हो तो उसमें आपको इससे राहत मिल सकती है। लेकिन यही कहूंगा कि उपाय करने के पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण, अपनी जन्म कुंडली के अंदर अन्य ग्रहों की स्थिति को जरूर किसी प्रबुद्ध आचार्य जी से क्रॉस वेरीफाई जरूर करा लीजिएगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, उपाय करने के पहले समय, स्थिति और ग्रहों को बहुत बारीकी से समझना अनिवार्य होता है। और ध्यान ये भी रखेगा, यहाँ पर अपने घर की कन्याओं का, घर के आसपास की कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहने से, उनका सम्मान करते रहने से, किसी को झूठी बातें बोलने से, जो बातें बोली जाती हैं उनसे बचने से आपको शनि बुध की युति का फल अच्छा मिल सकता है। आप उपाय ना भी करें तो मात्र ये सावधानी भी फॉलो कर लेंगे, और उपाय के साथ अगर सावधानी फॉलो कर लेंगे तो सोने पर सुहागा होगा। आइए अब जान लेते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि राहु मीन राशि के अंदर बैठ करके क्या फल देते हैं। देखिए, शनि देव तो यहाँ पर बृहस्पति देव की राशि में बैठ करके अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जब राहु देव आकर के बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति के फल को प्रभावित कर देते हैं। इस भाव के मालिक बुध और ताकत इस भाव के कारक मंगल होते हैं। तो ऐसा जातक अपने समय को, अपने अंदर जो भी उसके पास टूल्स होते हैं, जो भी उसके पास समझ होती है, जो भी उसके पास ताकत होती है, जो भी उसके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो भी उसका अपना पराक्रम होता है, जो भी जीवनदायिनी ऊर्जा होती है, वो उसको बेकार की चीजों में खर्च कर डालता है। खर्च, क्योंकि मीन राशि है ना, तो ऐसा जातक बार बार एक ही गलतियों को दोहराने की कोशिश करता है, बार बार वो गलतियां रिपीट करता है, और उसको कोई समझाता है तो वो संबंधों को अपने खराब कर बैठता है। लेकिन जब ऐसे जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु का योग बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो तो ऐसा जातक बहुत ऊंचे स्तर के पॉलिटिकल और फॉरेन से रिलेटेड रिलेशंस बनाता है, और ऐसे जातक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लग्जरियस आइटम के अंदर व्यापार करने से बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बहुत ऊंचा, बहुत प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति बनता है, और ऐसे जातक के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। ऐसे जातक कभी भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोग होते हैं उनके साथ अपना समय व्यतीत करने में ऐसा व्यक्ति हिचकिचाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब शनि राहु का योग बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक के पास पैसा कभी नहीं रुकता।
हमेशा ऐसा जातक अपने पैसे को दूसरों पर खर्च करके जग की भलाई करने में ही अपना ध्यान लगाए रहता है। अब जब जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु का ये फल होता है तो शनि केतु का क्या फल होता है मीन राशि में? जब राहु देव यहाँ पर बृहस्पति के फल को किसी प्रकार से कम कर रहे हैं तो केतु देव यहाँ पर बृहस्पति के फल को शनि के साथ मिलकर के बढ़ाते रहेंगे। ऐसा जातक हमेशा दूसरों के लिए बढ़ चढ़ करके आगे रहता है। ऐसे जातक के अंदर आध्यात्मिक स्तर बहुत उच्च स्तर का होता है। ऐसा जातक कभी भी अपना समय, अपनी जो भी उसके पास व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी टूल्स होते हैं, वो उसको हमेशा दूसरों पर बिना किसी लालच के, बिना किसी बदले की भावना के उनके ऊपर खर्च करता रहता है। और ऐसे जातक का मान सम्मान और ऐसे जातक को जो ऊंचाई है वो बहुत अव्वल दर्जे की जीवन में मिलती रहती है। ऐसे जातक को संतान का सुख भी कभी भी कम नहीं मिलता। हाँ, राहु 9वें भाव के अंदर बैठ जाने के कारण यदि राहु 9वें से संबंधित गलती हो रही होगी, वो मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। जो गुरु राहु 9 की वीडियो है युति की, उसमें आप राहु 9 के प्रभाव समझ लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर केतु देव अच्छा फल नहीं देते। हाँ, यदि शनि केतु का प्रभाव इस जगह पर किसी प्रकार से ऐसा जातक खराब कर बैठे तो समस्या जरूर बढ़ जाती है। समस्या क्या होती है? पेट में समस्या आ जाती है। पेट से संबंधित उसको किसी न किसी प्रकार की समस्याओं में उलझे रहना होता है और ये पेट की समस्या आगे जाकर के बड़ी भी बन सकती है। और क्या होता है शनि केतु के शुभ प्रभाव में, ये भी जान लीजिए। ऐसे जातक की बातें बहुत मन लुभावनी होती है। ऐसा जातक कभी किसी को कड़वे वचन बोलने से बचता है और ऐसा जातक अपने किसी भी प्रकार के संबंधों को खोना नहीं चाहता। बहुत धैर्यशील होता है, बहुत ठंडा हो करके चलता है ऐसा जातक, और जिसकी वजह से वो सभी का प्रिय बना रहता है और सभी को अपना प्रिय भी बनाए रखता है। तो कैसा लगा ये शनि केतु, शनि राहु और जो भी मैंने आपको अन्य ग्रहों की युति और शनि मीन राशि के अंदर तीसरे भाव में क्या फल देते हैं ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे मैं इंस्टा फेसबुक पर भी जुड़ा रहता हूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इसी के साथ जय माता दी।